पर इसकी अभी भी एक डिस्प्ले जो है ड्राइवर साइड की उसमें लाइट जल रही है। नो में भी सारी लाइट बंद है। एक यार हाइलेक्स का नंबर हो गया और इसका हो गया, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि नंबर आ चुका है। ये लो भैया, ये है कोलू। क्यों मारा? पिट्टी नहीं करते, बैठ गलो तुम। तो भाई अभी चल रही है वीडियो अपलोडिंग यहाँ पे, और गाड़ी से हम ये अपलोड कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर का जो वाईफाई है उसका तार मिस्त्रियों ने काट दिया है तो वाईफाई बंद हो चुका है। और फ़ोन भी किया जियो वालों को, तो भाई कोई अभी सुनवाई नहीं है। पता नहीं क्या ही हो रहा है। कह रहे हमारी इंजीनियर अवेलेबल नहीं है, अभी आपको हम टाइम बताएंगे कब तक आएंगे। तभी तक तो वो टाइम ही नहीं बता पा रहे कि कब तक आएंगे। तो सोचो, और फ़ोन पे नहीं आ रहे। हमने पूरा इसमें चला के देख लिया, मैंने अपने फ़ोन में देख लिया। 7 के फ़ोन में ज़्यादा मतलब था ही नहीं, 1-2 GB था, वो ख़त्म हो गया। मेरे में अनलिमिटेड है, जियो का है ये भी फ़ोन, मतलब जो सिम है मेरा, पर वो अनलिमिटेड होने का फ़ायदा है कि अपलोड स्पीड ही नहीं आ रही है, सिर्फ डाउनलोड स्पीड आ रही है। क्या करूँ डाउनलोड स्पीड का? इंस्टाग्राम देखूँ उससे बस। तो वही है, क्रिएटर्स के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं तो पहले तो इसको जियो से मैं एयरटेल में लेके जाने वाला हूँ, मैंने सोच रखा है। हाँ, पर इस गाड़ी के अंदर जो ना वोडाफोन की सिम आती है, VI की सिम आती है इसके अंदर, और वो VI की जो हॉटस्पॉट हमने कनेक्ट किया है अपने लैपटॉप से, तो हमारी गाड़ी जो है वो अपलोड कर रही है बेसिकली हमारी वीडियो को। तो जो आप वीडियो देखोगे, वो इस गाड़ी की वीडियो जो देखोगे वो इसी गाड़ी ने अपलोड करी है। मतलब साथ में चलता फिरता वाईफाई है गाड़ी है। हाँ। अनलिमिटेड डेटा वैसे ही होता है इसके अंदर। है नहीं बढ़िया चीज़ कि जिस गाड़ी की तुम वीडियो देखोगे उस गाड़ी ने खुद ही अपलोड करी है वीडियो। बढ़िया है भाई, गाड़ी बढ़िया है। 7 पहली बार छत पे आई है क्योंकि 7 को सीढ़ी पे चढ़ने में डर लगता है। दिल आ गया था मुंह में मेरा चढ़ते हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उतरूंगी कैसे, यहीं रहूंगी। अभी इसकी वैसी लोहे वाली सीढ़ी बनी नहीं है, अभी उससे आना पड़ता है लकड़ी की सीढ़ी से। इसको मैंने बुलाया, पहली बार देखी इसने तो छत। कैसा मजा आ रहा था ट्राई करने में? जब तुम नीचे नहीं जाता पानी? नहीं, थोड़ा बहुत जाता है, कुछ खास नहीं, वो नीचे खुला है ना थोड़ा बहुत, वो तो जाएगा ही भाई। तो भैया हमारे मेरठ में यहाँ पे लगा हुआ है ये फैन पार्क टाटा IPL, ये देखो सामने। भी कर रहा है। ये वही देखना, गाड़ी लॉक है, पूरी लॉक कर रखी है, शीशे फोल्ड हैं, सब फोल्ड है, पूरी गाड़ी लॉक है देखो, ठीक है। पर इसकी अभी भी एक डिस्प्ले जो है ड्राइवर साइड की उसमें लाइट जल रही है। नॉब में भी सारी लाइट बंद है। गियर नॉब में भी एक लाइट जल रही है हल्की सी, उसकी इस डिस्प्ले में भी। और ये बुझी नहीं थी, बहुत देर से देख रहा हूँ इसे, पता नहीं क्या हो रहा है। The next day. मकान बहुत तोड़े पर इससे नीचे नीचे तुम्हारे है इससे नीचे नीचे वाकई नहीं। अच्छा, बहुत मकान तोड़े, बहुत तोड़ रखे हमने, मगर ये जो ना इनने बवाल कर दिया। मजबूती है इसमें, मजबूती बराबर का मसाला लग रहा हंस रहे हो। थक गए भैया सुबह से तोड़ते तोड़ते। एक दीवार तोड़नी थी 4 इंच की। 4 इंच की दीवार पत्थर का बनवाया किसका है? मेरी सास भूल गई, सास भूल गई जाके। ये दिखा दिया ना किसी को, अगर किसी मिस्त्री को दिखा दिया उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इतना मोटा पलस्तर है, मोटा पलस्तर छोड़ो तुम, ये देखो प्योर सीमेंट लग रहा है, देखो हाँ सीमेंट है पूरा, प्योर बिल्कुल ब्लैक हुआ पड़ा, देखो ये देखो तुम, देखो बिल्कुल ब्लैक है, कुछ मिलाया नहीं, सीमेंट लगा दिया। बराबर कर दिया ऐसी हो रही, मगर कहां से इस गाड़ी में ठीक है। देखो छोटी मोटी तो सॉफ्टवेयर से वो आते रहते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है, हल्के फुल्के वैसे भी आते रहते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मतलब किसी भी गाड़ी में हो सकती है, ऐसे मैं ये नहीं कहूँगा कि CC में, बाकी कई गाड़ियों में भी आए हैं ऐसे। पर इसमें एक ये वाला है ना, ये इसकी जो ज़बर है ड्राइवर साइड की, ये निकली रहती है। देखो इधर से दिखेगी, इधर से दिखेगी, देखो ये निकली रहती है। मैंने कई बार इसको अंदर ऐसे करके ना और खूब टाइट करके लगा लिया है, पर ये अब तक मैं शायद 3-4 बार लगा चुका हूँ उसके, जब से 1 महीने के अंदर निकल जाती है कुछ टाइम बाद। पता नहीं क्या होता है, ऐसे यहाँ इस जगह से निकलती है, ऐसे बाहर को आ जाती है, पता ही नहीं क्या ऐसी फिटिंग में कुछ है, पता नहीं। इस बार सर्विस सेंटर पे से भी दिखा लेंगे। तो ये एक नई सीरीज़ खुल चुकी है अब, जो हमें चाहिए थी EV सीरीज़। पर अब यह है कि हम महिंद्रा वालों के ऑलरेडी, मतलब मैं खींचते यहाँ तक लेके आ चुका हूँ, इसके बाद नहीं मानने वाले वो। तो मेरा तो मन था कि मैं इसमें से कहीं लेता, ये 1000 नंबर कहाँ गया हमारा, ये रहा, ये लेता EV सीरीज़ खुली है अभी तो UP 15 EV 1000 सीरीज़ होता, ये 50,000 रुपये का नंबर है। पर अभी क्योंकि ये बिल्डिंग में है तो अभी ये खुला ही नहीं है, अभी कुछ टाइम बाद खुलेगा, लगभग हफ्ते 10 दिन लग जाएंगे। फिर उसके बाद जाके कहीं या बिल्डिंग में आया तो आया, अगर नई बिल्डिंग में किसी ने डाला तो फिर ये डायरेक्ट तुम 50,000 रुपये में खरीद सकते हो। जैसे कि मैंने हाइलेक्स के लिए ख़रीदा था, ये 50,000 रुपये का नंबर पड़ता है UP में, ठीक है। पर
क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो अब जो सीरीज़ थी वो तो खुल ही चुकी है, तो अब हमें नंबर लेना पड़ेगा कुछ और। तो इसमें से तो कुछ नंबर हम ले नहीं सकते क्योंकि ये सारे नंबर अभी खुले ही नहीं हैं, ये लगभग हफ्ते 10 दिन ले जाएंगे। तो अब हमें देखना पड़ेगा कुछ और सिलेक्ट करते हैं, कोई छोटा मोटा कोई नंबर। अब ये है कि मतलब जो वैसे मेन से नंबर थे ना, जैसे 001, 002, ये 1000, 1000, 2000, 9000, ये सब नहीं खुले हुए। बाकी इसके अलावा खुल गया, जैसे कि 2111 खुल गया, मतलब 2111, ये मेरी फॉर्च्यूनर का नंबर था, ठीक है, तो वो वाला नंबर खुल गया है। 5000 रुपये का नंबर है, उधर करके ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो देखते हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो फिर वही ले लेंगे। मेन थी EV सीरीज आ गई, पर लेना तो 1000 नंबर था मेरे को, क्योंकि दूसरी गाड़ी का भी 1000 था, पर अब वो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। वो ड्रामे कर रहे हैं कि भैया RTO से फ़ोन आ रहा है कि ये इतने टाइम की गाड़ी गई हुई है, इसका वो कहाँ है, इसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे तुम लोग। तो करते हैं फिर भाई। अब बस ये है कि इस बात की तो तसल्ली है कि चलो EV सीरीज तो आई गई, जिसका वेट कर रहे थे। नंबर 1000 नहीं आया तो कोई बात नहीं, 2000 भी नहीं है, नहीं तो मैं 1000 के बाद अगर 2000 भी होता तो भी सही लगता है कि 1000 इस हाइलेक्स का नंबर हो गया और इसका हो गया 2000। पर 1000, 2000, 3000 जितने भी ये 1000 वाली है ना, ये नंबर नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं क्या मिल सकता है। आज ही खुली है सीरीज। तो भाई ये नंबर 2111 UP 15 EV 2111, ये 5000 रुपये का पड़ रहा है हमको। बाकी तो भाई कोई भी नंबर और चेक कर लो। देखो, अगर मैं इसमें 1000 डालता हूँ और चेक करता हूँ अवेलेबिलिटी, तो नहीं आ रहा भैया। दिस रजिस्ट्रेशन मार्क चॉइस ऑफ अदर फैंसी और रिजर्व लिस्ट, या तो फैंसी नंबर में या रिजर्व लिस्ट में। तो ये रिजर्व लिस्ट में है अभी, ठीक है, और ये अभी नहीं मिलेगा। और हमारे पास टाइम का थोड़ा सा वो है, हम सोचे थे UP 15 है तो 15 देख लें। देखो 1500 देख लें, ये 0015 15 ट्राई मारता हूँ। अब देखो 15 की भी अगर अवेलेबिलिटी चेक करते हैं तो ये भी नहीं आ रहा है। 1500 भी चेक कर लिया, वो भी नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा है। तो यही है 2111, ये मिलता है। 21 देखूँ, वो भी नहीं आ रहा, बताओ। देखो भाई 21 ये हमारी स्लाविया का नंबर था। 2111 करते हैं। फॉर्च्यूनर का नंबर यही था सेम, 2111, तो 2111। तो ये मिल भी रहा है, कहीं पता चले ये भी ना मिले यही लेके झंझट खत्म करते हैं। और कोई ऐसा नंबर जो तुम्हें याद आ रहा हो? मेरी तो इच्छा आज 1500 की थी, मगर 1000 नहीं मिला तो 1500 या 0015 ले लें, क्योंकि UP 15 EV हाँ 0015 16 दूनी 8 वो ले लूँ, 16 वो भी नहीं मिलेगा। 16 देखो ट्राई मारो, मुश्किल है वैसे। 1608 ले लो अरे हाँ देखता हूँ, सही कह रहे हो। 1608 अरे ये मिल रहा है, ये ले लूँ। पर इसका कोई सीन मतलब ऐसे बैठेगा, हाँ कोई सीन नहीं बैठ रहा। या तो जाट लिखाओ इसके आगे, 16 दूनी 8। तो ये 16 मतलब मैच सा नहीं कर रहा, मतलब कोई नॉर्मल बंदा समझ नहीं पाएगा कि क्या है ये। और फैंसी नंबर तो दिखाने के लिए होता है वैसे मेरे हिसाब से, और तो कुछ ऐसा है नहीं इसका। भाई एक ये नंबर भी सही लग रहा है देखने में, UP 15 EV 1110, ये ले लें। समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। मेरे से लग रहा है ये ले लें। आज हम जा रहे हैं अपनी इस गाड़ी से मुजफ्फरनगर की तरफ गुड़ शक्कर लेने के लिए। मुजफ्फरनगर का फेमस गुड़ शक्कर वीसू जी वीसू जी गुड़ शक्कर वाले तो हम डायरेक्ट कोलू पे जा रहे हैं आज। तो मैं कोलू का भी दिखा देंगे, चलो कैसे बनता है वो भी प्रोसेस, अगर वहाँ बन रहा होगा ना तो वो भी दिखाएंगे तुम्हें। इस टाइम नहीं मिलेगा, गर्मी है ना, रात को बनता है इस टाइम। नहीं कुछ तो वहाँ पे प्रोसेस तो होगा ना, बोलिए क्या। वो तो सारी तो फैक्ट्री दिखाई देगी, फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, बहुत बड़ा कारोबार है। तो वही लेने के लिए जा रहे हैं हम यहाँ से। मतलब मेरठ से ज़्यादा है नहीं, 50-60 किलोमीटर दूरी है, तो वहाँ बढ़िया मिलता है। वीसू जी का गाँव भी मुजफ्फरनगर में ही है। वीसू जी के गाँव वालों का ही कोलू है, वो है। मेरा गाँव नहीं है, मेरी पापा जी की मौसी ससुराल है। अच्छा, मतलब तुम्हारी रिश्तेदारी में है ना, तो उनका कोलू है, तो बस। उनका भी कोलू नहीं है, कोलू उनके गाँव वालों का है। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, पता नहीं कहाँ से रिलेटिव्स निकल के आ रहे हैं। ये कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, बस वहाँ से हम लेके आ रहे हैं। साथ में हमारे एडिटर जी जा रहे हैं, सुजल जी। ये जो इस वीडियो को खुद एडिट करेंगे। अगर इस वीडियो में कुछ भी गड़बड़ होती है तो आप सुजल का नाम लिख के बोल सकते हो, बता देना, फायदा है मेरे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ आप बता सकते हो, और कुछ बढ़िया लगे तो वो बता सकते लेनी हो तो यहाँ से मिल जाए। हाँ, अरे पैंट है उसकी, है ये भैंस की, गाय भैंस की पैंट है ये। देखो लेके जा रहे हैं इसमें। तो ये जो गाँव के आसपास होती है, मतलब जैसे पहली बार देखा। नहीं गांव के आसपास लगती है, मंडी बोल सकते हो। गाँव भैंस और इनकी ना मंडी सी लगती है, तो वहाँ पे बोली लगती है, और फिर अपने हिसाब से जिसको जो पसंद आए वो ले आ सकता है, वैसे वाले। चलो जी, अभी यहाँ से हम गाड़ी तो हमारी घर में चार्ज कर ली थी हमने, 77% चार्ज है अभी भी। घर से जब आए थे तो 82-83 कुछ समथिंग थी,
406 किलोमीटर की रेंज है। ये तो बस ऐसे ही दिखा दिया आपको। बहुत लोग इस चीज़ के बारे में पूछते रहते हैं, तो बीच में मैंने व्लॉग में ये भी एक छोटा सा बता ही दूँ कि क्या सीन रहता है। नदी आ गई महाराज तुम्हारी, यहाँ से कट होगा बुढ़ाना के लिए वो। चलो जी, बुढ़ाना आ गए। बुढ़ाना के फेमस गोलगप्पे खिलाते हैं तुम्हें। दही वाले भी खाएगा। तुझे को ज़्यादा बढ़िया लगे गोलगप्पे, कैसे लगे? मज़ा आ गया। चलो जी चलते हैं, लैपटॉप उठा लो अपना। फाइनली यहाँ के गोलगप्पे भी खाई लिए हैं बुढ़ाना के। इससे सबसे फेमस यही होंगे यहाँ पे। बुढ़ाना का 2 साल बाद देख लो बंदा मुझे बंदा बुला दी 2 साल बाद भी ये कह रहा कि भाई इनको खट्टी देना। मीठे मत देना है, ये पेट से है, इन्हें खट्टा पसंद है। नींबू डालते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, पानी भी अच्छा है। हाँ, ये हमने गोलगप्पे ज़्यादातर 20 वाले पैक करवा के लाते थे, हम घर पे खाते थे। आज पहली बार मैं आया हूँ जो यहाँ आके डायरेक्ट यहीं खाएं, पर यहाँ खाने में अलग मजा आता है मैं घर पर उस तरीके भाई साहब। उसका हाथ भी कितनी जल्दी जल्दी चलता है। पहले उसमें क्या कहते हैं, वो प्याज और आलू का मसाला डालता है उसके अंदर, उसके बाद फिर उसमें हरी चटनी डालता है, नमकीन उसके अंदर ही मिक्स होती है प्याज वाले में। उसके बाद फिर हरी चटनी के ऊपर नींबू निचोड़ता है, फिर उसे पानी में डुबो के तुम्हें देता है। नहीं बढ़िया प्रोसेस। आज पता नहीं क्या हो रहा है कि ये मतलब शक्कर वक्कर तो ले लिया है, पर अंदर अंदर थोड़ी सी ऐसे खुशी सी हो रही है। मेरे दिमाग ऐसे काम, मतलब दिमाग में ऐसे अलग अलग से थॉट आ रहे हैं कि अब बस ट्रिप पे निकलूंगा, अब ये होगा। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि नंबर आ चुका है, फाइनल हो चुका है। हाँ, तो इसलिए दिमाग में ऐसा चल रहा है कि अब कितने दिन बाद कैसे काम को सेट करके कैसे ट्रिप पे निकला जाए। सबसे पहले कहाँ चले? मणिकरण चले मणिकरण, मणिकर्णी का बनारस, मणिकर्ण का नहीं, मणिकरण कसौल से ऊपर। पर यार कसौल तो इस साल मुझे जाना नहीं था। आपने मनाली कहीं देखते हैं। ठीक है। ये लो भैया, ये है कोलू है, गुड़ की फैक्ट्री दिखा रहे तुम्हें। ये वहाँ से गन्ने का रस निकल के आ रहा है उसमें से आ रहा है इसमें, इन डब्बों में से फिर पाइप से छन के आ रहा है। स्टॉक हो जाओ ना वहाँ पे। हाँ, वहाँ से उसे छन के आ रहा होगा ना उसमें से। नहीं ठंडा नहीं है। अरे तो ये इसमें कचरा साफ होता होगा ना, हाँ वहाँ कचरा रुक जाता हुआ पाइप से आया यहाँ, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से यहाँ से उसमें बनता है सब सामने वाले। अच्छा, पहले उसमें गरम होगा फिर इसमें वो भर गया ना, ये सब में भर देते होंगे एक साथ। नीचे से हीट है इसमें, क्योंकि मुझे गर्माहट महसूस हो रही है। गरम होगा उसमें तो ज़्यादा गरम होगा, फिर इसमें आएगा, वहाँ क्वांटिटी कम होगी, फिर यहाँ क्वांटिटी कम होगी, यहाँ पकेगा। पकने के बाद फिर इसका खाली होगा तो इसमें ट्रांसफर करेंगे, इसमें से इसमें ट्रांसफर करेंगे, फिर मैन जाके उसमें घुटेगा जाके बस। फिर उसके बाद मावा जो निकलता है उसमें निकलता जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ इस पे, फिर इस पर आएगा चाक पे। इस पे ना बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं चाक। चाक, ये होता है चाकू। अच्छा, इससे ऐसे करके ऐसे एक दूसरे को ऐसे मिलाते होंगे। हाँ, ये ऐसे चलते हैं। अच्छा, नीचे से छोटा छोटा के ऊपर डालते हैं। जल्दी बनते इसलिए इसमें 3 पे चल जाता है। गुड़ काटना पड़ता है छोटा तो इसलिए 4 बना रखे हैं गुड़ के। 30 किलो शक्कर, गुड़ की तो एक ही पेटी बहुत है। 10 किलो की एक पेटी। कैसा लगा सुजल गाँव देख के? मजा आ गया भाई, मजा आ गया। गुड़ खा के मजा आ गया। गुड़ खा के गुड़ बॉय बन गया। गुड बॉय गुड बॉय, ये शक्कर बॉय। मैं शक्कर खा गया। इंडिकेटर दे रहा है, दीपक दे रहा है, मारुति वाले। यहाँ भट्टे बहुत है भाई इस साइड में। एक चीज मैंने एक चीज जरूर देखी है, मैंने बहुत से दिनों से ना वो कर रहा हूँ नोटिस, जो मारुति वाले होते हैं ना, डिजायर वाले, ठीक है, स्विफ्ट वाले, भाई साहब ऐसे ओवरटेक करते हैं ना कट मार के, ये कहते हैं साली दुनिया की सबसे फास्टेस्ट गाड़ी अभी चला रहे हैं। सबसे हल्की गाड़ी ना। वे नहीं समझते भाई, ये 300 300 करेक्टा वालों को, वैनी वालों को भी ये कहते हैं देखो ऐसे गई और ऐसे गई। ये देखो फोर्ड वाले देखो डीपर मार के गया वो भी, कह रहा मैं भी हूँ रोड में।
अपनी पंचायत दिखाते थे कि चलो हुंडई वाला है, हुंडई वाला चुपचाप। तो नहीं मारा था। ये दोनों मारुति वाले थे। मारुति वाले को मैं बहुत कई दिन से नोटिस कर रहा हूँ, साले डीपर मारेंगे। और एक चीज बताऊं, मैं इधर करो, मैं भी अल्टो से डीपर ऐसे मारता हूँ। तुम भी मारती वाले हो ना। सही है सही है, ये चलो ये तो ठीक है, तो अपनी गलती तो दिखती है साथ में। मुझे लगा दूसरों को ही बोल रहे हो, अपने आप को नहीं बोल रहे। मैं कहने वाला था तो कि तुम भी तो मारती वाले ही हो। तो मैंने बताता था मैं भी डीपर मारता हूँ, पर मैं ऐसे ओवरटेक नहीं करता ऐसे, क्योंकि मैं 60 की स्पीड पर हाईएस्ट चलता हूँ, आराम से मोबाइल चलाते हैं। 60 की स्पीड हाईएस्ट चलता हूँ आराम से। वाह, मोबाइल चलाते हो, वाह भाई वाह। The next day. भैया नेक्स्ट डे स्टार्ट है और अभी हम जा रहे हैं जिम। मैं अकेला ही जा रहा हूँ। शैम्पू अपने पापा को लेके एम्स गया है, क्योंकि उसके जो फादर हैं उनको कैंसर है और लीवर में है वो, सो उसको जाना पड़ता है। महीने में 1-2 चक्कर उसके लगते हैं। वो एम्स वगैरह लेके जाता है, उनका इलाज वहीं से चल रहा है, कीमो चल रही है अंकल की। तो चलो जिम आज हम अकेले ही चलेंगे। जिम पहुँचते हैं लगभग, आज तो काफ़ी लेट हो गया, 10:30 हो रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि मेरा जिम काफ़ी लेट तक खुलता है, 12-12:30 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर लेट भी होता है तो छूटता नहीं है, तुम जा सकते हो, ठीक है। बाकी 1-2 दिन बीच में छूट गया था जब मैं ट्रिप पे गया था, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि अब रेगुलर थोड़ा कर लिया जाए। ट्रिप पे जाएंगे जब तो कुछ कर नहीं सकते घर, पर वहाँ से आने के बाद भी 1 दिन मैं नहीं गया था, तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी सुधारनी पड़ेगी। आते ही अगले दिन से जिम जाओ, वो वाला रखना पड़ेगा। चलो, क्योंकि भैया 28 साल के हो चुके हैं और 28 साल की जब उम्र हो जाती है तो उसके बाद अब बॉडी का ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत मज़े ले लिए ज़िंदगी के, बहुत घूम लिए फिर लिए, मतलब घूमेंगे तो अब भी, ऐसी बात नहीं है, पर अब थोड़ा सा केयर करना भी ज़रूरी है इस शरीर का। मतलब कि भाई बॉडी में कहे कि भाई कुछ तो थोड़ा सा तो एक ये है कि मेरी थोड़ी बहुत तो कदर करो, वो वाली बात। तो अब काफ़ी कदर करनी है, थोड़ी बहुत नहीं, क्योंकि उम्र हो चुकी, जैसे मैं बता रहा हूँ। यहीं कहीं खड़ी कर देता हूँ गाड़ी, आई थिंक। एक तो हमारे जिम के सामने ही यार ठेका बना रखा है, आधी भीड़ तो ये कर देता है यहाँ पे। सुबह सुबह लोग शुरू हो जाते हैं। इस टाइम पे ये भी फ़ायदा है, अपना जिम बिल्कुल खाली रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं आता। चलो भैया घर चलते हैं। बाकी गाड़ी मैंने वहीं से लगा दी थी ठंडी होने पे, क्योंकि भाई इतनी धूप है ना। चिल्ड है एकदम, बढ़िया ऐसी चल रही है एकदम। ये कुछ फीचर हैं जो मज़ा आता है, एक स्मार्ट गाड़ी लेने का फ़ायदा। इस गाड़ी के टर्निंग रेडियस ने ना इतनी गंदी आदत डाल दी है ना, ये भाई एकदम बहुत थोड़ी सी जगह में घूम जाती है, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद भी। तो जब मैं हाइलेक्स चला रहा था कल शाम को, तो हाइलेक्स को जब मैं ऐसे मोड़ रहा ना, तो मैं कह रहा मुड़ क्यों नहीं रही यार, इतनी जगह पे इतना लंबी क्यों कट होके आ रही है। तो उसका टर्निंग रेडियस भाई नॉर्मल ऐसा होता है, और वो बहुत लंबी गाड़ी है तो वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इसका ठीक ठाक लंबी है भी गाड़ी, फॉर्च्यूनर जितनी है इसकी जो है थोड़ी बहुत ही कम है उससे। तो उस हिसाब से देखा है ना, कुछ भी नहीं है इसका टर्निंग रेडियस भाई, वहीं कहीं घूम जाती है। इसके अंदर क्या है, इसकी जो स्टीयरिंग है इसके अंदर ना एक गियर टाइप के मान लो वो ऐसे बेरिंग्स लगा रखे हैं, जो जब आप ज़्यादा इसको हैंडल घुमाते हो, उसे पता चल जाता है कि आप यू टर्न लेने वाले हो, तो उस टाइम पे इसका हैंडल थोड़े से में ज़्यादा घूम जाता है। मतलब जो इसकी जो टायर्स हैं वो ज़्यादा मूव कर पाते हैं। स्टीयरिंग में इस टाइप के इन्होंने एक बेरिंग टाइप के कुछ लगा, इसको मैं क्या बोलते हैं एक बार मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद वेरिएबल ऐसे कुछ है, पता नहीं क्या इन्होंने नाम दिया है इसको। सो वही है कि मतलब थोड़ा सा ऐसे टर्न करोगे तो इतना नहीं घूमेगी गाड़ी, ठीक है। ज़्यादा टर्न करोगे तो वो समझ में आएगा यू टर्न वगैरह तुम्हें कुछ ऐसा लेना है, तो फिर वो गियर उसका नीचे का जो बेरिंग है वो चेंज हो जाती है, और फिर उसके बाद ये ज़्यादा टर्न ले पाती है कम घूमने पे गाड़ी। तो बढ़िया टेक्नोलॉजी है, मज़ा आता है। पर ये मतलब एक धीरे धीरे चला चला के नहीं बहुत सारी चीज़ों में गंदी आदत डाले। और इसका स्टीयरिंग भाई, हाइलेक्स का स्टीयरिंग में ऐसे ऐसे चला रहा था ना, इतना प्ले उसमें, इतना वो, इसे चलाने के बाद पता चलता है कि भाई क्या चला रहे थे हम। और पर उसका एक अलग फील है भाई, उस गाड़ी का एक अलग फील है। ये नहीं कहूँगा कि भाई अब सारी बुराइयाँ करेगा क्या उसकी है, नहीं भाई, वो गाड़ी अलग है, वो ऑफ रोडिंग व्हीकल है, उसका मतलब उसका फिर तोड़ नहीं है ना। वो जो कर सकती है, उसका जो कॉन्फिडेंस मेरे को वो देती ना गाड़ी, वो ये नहीं देती। अब जैसे कहीं कच्चा बच्चा रास्ता है कुछ है यार, मैंने कि निकालो भाई, कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी घुसा दो, वो ऐसी गाड़ी लगती है मेरे को। इसे थोड़ा सा हम मतलब प्यार से यूज़ करते हैं कि हर जगह नहीं कि इसके टायर वाली, वैसे तो इतना प्यार से भी नहीं करते, पर फिर भी उसके मुकाबले तो जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ गाड़ी, नहीं तो भाई साहब गड्ढे पड्डे कुछ भी हो सब मैं खुदा देता हूँ हाइलेक्स को, तो वो वाला सीन रहता है। अभी चलते हैं भाई घर और नहाते हैं धोते हैं। और हमें एक बार यार ये गाड़ी हल्की सी अंदर से थोड़ी सी गंदी है, तो वो थोड़ी सी क्लीन कर लेंगे, हल्की सी एक वैक्यूम क्लीनर से एक बार मार लेंगे इसमें, क्योंकि ट्रिप से आई थी तो इसमें थोड़ी सी गंदगी पड़ी हुई है, इसमें खाने वाने की चिप्स ये सब चीज़ें, तो वो वैक्यूम क्लीनर से मार लेंगे। क्योंकि अभी इतना टाइम तो है नहीं मैं लेके जाऊँ इसे वॉश करा के आऊँ, और भाई जाता है उसमें 1-2 घंटे चले आते हैं, तो इसीलिए। कि आज लेग डे था, आज हमने लेग करे और बढ़िया मज़ा आया। मतलब लेग करते तो पूरा ऊपर तक झंझनाहट फील होती है, ऐसी बात नहीं है। चलते टाइम जब सीढ़ियों से नीचे उतर के आते हैं जिम में से, तो भी तो पता चलता है कि हाँ भाई कुछ कराया आज।
देखते हैं भाई लेबर क्या आज आगे का प्लास्टर चल रहा है घर में। ये घर का भी लगभग जो चुनाई विनाई का काम है ये लगभग हो जाएगा 1 महीने से, मैं ख़त्म इस महीने में, और फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। गाड़ी के नंबर की फ़ाइल तो जा ही चुकी है, मैंने पता कर लिया था महिंद्रा में भी फ़ोन करके, मतलब उनको खुद ही फ़ोन आ गया था। मैंने वो वीडियो डाली थी ना, इसकी एक और शॉट डाला था मैंने, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक इसका शॉट डाला था कि भैया हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम है, ये जो इसकी स्क्रीन है ये बंद नहीं हो रही थी, मतलब सारी चीज़ें बंद हो जाती थी जब हम गाड़ी लॉक कर देते थे, इसमें लाइट जलती रहती थी। तो वो मैंने ऐसे डाली थी तो एकदम उनका कॉल आ गया कि भैया क्या है, पर ये अपने आप ही सही हो गई। पहले दिक्कत कर रही थी ऐसे, इसकी जो बूट थी मैंने आपको दिखाया था उस ट्रिप पे जब हम गए थे अभी जब जिम कॉरिडोर गए थे, तो इसकी जो पीछे की डिग्गी है वो बंद नहीं हो रही थी, मतलब बटन दबाया तो पूरी प्रॉपर बंद नहीं हो रही थी। अब वो भी सही काम कर रही है। तो छोटे मोटे इशू हैं जो अपने आप ही सॉल्व हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इस गाड़ी में। तो ये अच्छी बात है कि अपने आप सॉल्व तो हो रहे हैं, एटलीस्ट मुझे जाना चक्कर तो नहीं लगाना पड़ रहा। 1-2 दिन दिक्कत करते हैं, उसके बाद अपने आप सही हो जाते हैं, पता नहीं क्या ओवर द एयर करते हैं, ये क्या करते हैं। मैं वीडियो डालता हूँ उसके अगले दिन सही हो जाते हैं, और ये मुझे बुला रहे हैं वैसे शोरूम पर। मैंने कहा मुझे दिक्कत ही नहीं आ रही तो मैं आऊँ क्यों, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता। तो वो वाली चीज़ है भाई, अपने आप चीज़ें सही हो रही हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा अभी है मतलब ग्लिच, तो धीरे धीरे ओवर द टाइम सही हो जाएगा ये सब। तो भाई ये है छोटे से पाउच में अपना छोटे वाला वैक्यूम क्लीनर, अगारो की तरफ से आता है, अगारो की ब्रांड की तरफ से। सबसे अच्छी बात है कि इसको चार्ज करो और अपना कोई मतलब ऐसे उन्हें टेंशन नहीं, अपना जाके यूज़ कर लो, नहीं तो वायर लगाओ वो झंझट रहता ना, वो मुझे बेकार लगता है। तो चलो एक बार नीचे से गाड़ी में ज़रा ऐसे मारते हैं, और इसके साथ ये पाइप सा भी आता है, तो इससे क्या है कि जहाँ ये न जा पाए तो आप इस पाइप से साफ़ कर सकते हो। चलो करके आते हैं एक बार। तो भाई ये है ये छोटा सा, और इसके आगे ये पाइप हमने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि यहाँ इसमें क्या है, यहाँ अंदर इसमें ये देखो गंदी के तो अंदर इसमें पाइप चला जाएगा, ये पूरा नहीं जा पाएगा। तो यहाँ से ऑन करते हैं और देखो दिख रही है। अब क्या हमारे हैं बच्चे, और बच्चे भाई कुछ भी खाते पीते हैं वो सब सीट वीट में ऐसे भर जाता है। तो एक वैक्यूम क्लीनर गाड़ी के लिए होना बहुत ज़रूरी है, और ये अगारो कंपनी की काफ़ी सही वैक्यूम क्लीनर है। और मतलब मैंने 2-3 बार यूज़ कर लिया, वीडियो में आज ही दिखा रहा हूँ, बाकी बढ़िया लगा मुझे प्रोडक्ट ये वाला। मतलब सबसे अच्छी बात है कि गाड़ी आपकी कहीं और खड़ी है, आपको चार्जिंग पे लगाना है और उसके बाद आप लेके आ जाओ। मतलब ये नहीं कि वायर के साथ आप, जैसे है मेरे पे एक ऑलरेडी वैक्यूम क्लीनर, उसके साथ क्या वायर वाला इशू है कि वायर जहाँ तक आएगा वहीं तक वो चलेगा। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, चार्ज करो और अपना गाड़ी को अंदर से साफ़ कर लो। गाड़ी के लिए तो परफेक्ट है, मतलब और वो घर के लिए परफेक्ट है। और साथ में इसके ब्रश भी आता है, इससे मतलब ये निकाल के ब्रश लगा लो, जैसे सीट अगर फैब्रिक वगैरह की है तो उस पर से मारते मारते आप जो है क्लीन कर सकते हो, या नीचे जैसे मैट्स है उसमें बहुत अच्छा काम करता है ये ब्रश। बाकी अभी इतनी नीचे गंदी नहीं है, इधर है थोड़ी सी, यहाँ कर लेते हैं। इसको क्लीन करना भी कितना आसान है। इसको बटन को दबाओ और इसको आप जो है आगे को पुश करो, इसका ये फ़िल्टर निकालो, सारी गंदगी इसके अंदर दिख रही है। तो ये हमने अपनी गाड़ी के अंदर से सारी गंदगी यहाँ निकाल दी। फिल्टर को इसको एक बार नॉर्मल क्लीन करो हल्का सा, और दोबारा इसमें लगा दो, और बस गुड टू गो। तो भाई हमारी क्लीनिंग तो हो चुकी है। बाकी आपको ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। सो चलो अभी चलते हैं, नहाते धोते और देखते हैं हमारी मिस्त्रियों ने कितना काम किया है, क्योंकि आज फ्रंट हो रहा है जैसे मैंने बताया था, और ये बहुत ज़रूरी है। फ्रंट में साथ में 1-2 चीज़ें और हैं वो भी देखनी है मेरे को, तो उन्हें बताते रहना है कि भाई क्या है, क्या क्या करना है। और अब पत्थर वाले का टाइम आ चुका है कि पत्थर वाले को बुला लिया जाए, क्योंकि अब जो वैसा वाला काम है वो हो गया, पत्थर लगाने वाला काम, टाइल लगाने वाला काम स्टार्ट होगा। तो उसमें देखते हैं, टाइल्स में भी काफ़ी कुछ है, क्योंकि फिनिशिंग का पार्ट है ना, तो वो पूरा चूज़ करनी पड़ेगी क्या हिसाब किताब है, क्या है, देख के आते हैं। पहले नहाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। पाँव की नस खराब है भाई, पाँव की नस खराब हो गई, वाह भाई वाह। और मम्मी खाने पे ध्यान दो ने, ये मीठा तो मुझे दबा के आइसक्रीम, सुबह आइसक्रीम खा रही थी वो है। अरे वो तो फ्रीज में रखी थी भाई। अरे तो भाई सुबह फ्रूट्स खाने चाहिए, खाना प्रॉपर। अरे भाई फ्रूट सैलेड खाओ, खाइए, एक मीठे फ्रूट्स खा लो, है बाकी कुछ नहीं खाना। और कड़वा कौन सा, नीम पत्ता खाऊं? और जो सलाद कौन खाएगा, खीरा और ये टमाटर, ये कौन खाएगा? रोटी खाऊंगी जो खा लूंगी। चुकंदर तू काट ही दियो। ठीक है, ठीक है।
खीरे को काटने की जरूरत नहीं है, बस धो और ऐसे खा लो। अरे तो वैसे खीरा थोड़ी है, देसी खीरा तो काटा ज्यादा छिले मैं तो ऐसे खा लेता हूँ उसको भी। चलो जी भैया, अभी चलते हैं महिंद्रा, और महिंद्रा में अपनी गाड़ी के लिए नहीं जा रहा हूँ। अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं कि मैं अपनी गाड़ी के लिए नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, सो जा रहा हूँ मैं। एक दूसरी गाड़ी है अपनी जो 300 थी, तो 300 के लिए ये है कि उसका इंश्योरेंस क्लेम लेना है। उसका साइड का शीशा काम नहीं कर रहा, और वो जो है पता नहीं क्या दिक्कत है, पीछे एक लाइट भी टूटी हुई थी, तो वो दोनों चीज़ों को एक साथ एक क्लेम लेना है। तो वहाँ पे एक बार वो गाड़ी छोड़नी है, और उधर से फिर विशु जी इस गाड़ी से मेरे साथ ही आ जाएंगे, तो हम दोनों गाड़ी लेके जा रहे हैं। बस चलते हैं। बाकी जो भी प्रॉब्लम हमारी गाड़ी में थी वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही सही हो गई हैं। सो टार्जन द वंडर कार यही है भाई गाड़ी में लग रहा है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया था ना, जब बूट वाली मैंने उसको बताई थी, तो वो अपने आप सही हो गई। ऐसी लाइट वाली जो थी वो भी सही हो गई, तो बढ़िया है, सारी चीज़ें अपने आप ही सही हो रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और चलो चलते हैं महिंद्रा के शोरूम। चलो जी, चलो चलो चलो। क्या कबाड़ा सा कर रखा है गाड़ियों का, ये देखना स्कॉर्पियो। हाँ भाई, घर पहुंच चुके हैं जी। आज काम जो है ऊपर का हो गया, लगभग प्लास्टर हो गया, ये वाला रह गया अब, और नीचे रह गया, हो जाएगा 2-4 दिन में। और अभी अब चलते हैं इस गाड़ी से।